क्वालिटी शॉपिंग पार्टनर स्नैपडील। हर साल पहली फरवरी को वित्त मंत्री पेश करती हैं संसद में बजट, और उस बजट की तैयारी आपको हमें सबको मिलकर करनी होती है। वो इसलिए कि साल का सबसे अहमियत वाला दिन अगर बाजार के लिहाज से है, देश की इकोनॉमी के लिहाज से है, वो तो है बजट का दिन। तो ऐसे में बजट की तैयारी के लिए पढ़ना, समझना, जानना जरूरी है। ढेर सारे आंकड़े, वो भी इतने बड़े बड़े, और ऐसे मुश्किल मुश्किल नाम कि मतलब है ना, पढ़ना शुरू करें तो स्ट्रेस में ही आदमी सोचे कि छोड़ो, जाने दो, मेरे बस की बात नहीं। और इसीलिए हमने एक खास एक्सपर्ट के साथ ऐसा रिश्ता बनाया है कि बस बजट आते ही उनकी याद आ जाती है, और हर साल हम बजट पर उनसे आपकी करवाते हैं मुलाकात, पाठशाला लेकर। तो आइए स्वागत करते हैं ओमकारा कैपिटल के फाउंडर वरिंदर बंसल हमारे साथ हैं, हर साल की तरह इस साल की भी बजट की पाठशाला लेकर। वैसे वरिंदर, एक चीज बताऊं आपको? बोलिए बोलिए। पहले तो स्वागत है आपका, धन्यवाद। अब हमें बजट से डर नहीं लगता। सर, आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल। तो धीमे धीमे हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी है, और बड़ा फिर लगता है कि हाँ, इतना मुश्किल काम नहीं, माइंड ब्लॉक ज़्यादा है, समझने की कोशिश सर, हमने जब एपीआई को चूर्ण बना दिया था तो वो इतना छोटा सा कर दिया था, तो ये भी सीख लेंगे साथ में। बिल्कुल। तो अब इस बजट की शुरुआत करें उससे पहले है ना, पिछले बजट में हमने जो कुछ भी बातें की, कराई, और पूरे साल भर जो सरकार ने काम किया, जरा पहले उनका रिपोर्ट कार्ड बताओ आप मुझे कि पिछले साल में बजट से लेकर अब तक क्या कुछ खास हुआ है। सर, जो FY22 था, आई थिंक वो वन ऑफ द गोल्डन पीरियड्स था गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, जो निकल चुका है, ठीक है ना। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं जिसका 2 महीने बच्चे हैं, 2 महीने बच्चे हैं जिसके, ठीक है ना, उसमें मैं सिंपल बातें बताता हूँ। सबसे ज़्यादा ग्रॉस टैक्स कलेक्शन हुआ, बहुत ही बढ़िया जीएसटी के नंबर आए। मेरे ख्याल में लास्ट 3-4 महीने से 1 लाख करोड़ के ऊपर नंबर्स देख रहे हैं आप हर महीने। डिविडेंड बहुत आया आरबीआई से, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बहुत शानदार हुई। नेगेटिव क्या था? डिसइन्वेस्टमेंट उतना नहीं हुआ जितना सोचा था, हायर सब्सिडीज रही, ये रहा था। तो फिजिकल डेफिसिट सर 15-16 लाख करोड़ के आसपास होगा, और अनुमान किया था कि हाँ भी कि इस बार 15 लाख करोड़ के आसपास होगा, तो नंबर आपका 6-6.5% डेफिसिट ही होगा, उतना ही होगा। तो FY22 में अगर मुझे एक चीज़ देखनी है कि ये पहली बार इतना बड़ा नंबर 30% ग्रोथ सर, मतलब ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे ख्याल में। दिस इज 11 ईयर हाई नंबर। सो ये नंबर बोलना बहुत आसान है सर, बाकी ग्रॉस टैक्स कलेक्शन जो है अपना 22 लाख करोड़ से जो एक्सपेक्टेड था, बजटेड था, वो इस बार 26.5 लाख करोड़ हो सकता है। मतलब कि अभी मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करूं तो इंडिया में हमेशा प्रॉब्लम रही है कि आपकी इनकम अगर एक्स होती है, एक्सपेंसेस वाई होते हैं, तो गवर्नमेंट हमेशा 15 लाख करोड़ के आसपास का डेफिसिट होता है। नुकसान रहता है, मतलब कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है। तो एवरी ईयर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ दिस 15 लाख करोड़। ये कहाँ से आएगा? तो ये कहाँ से आएगा? करेक्ट सर, 4 लाख करोड़ टैक्स से आ रहा है। टैक्स से आ गया। तो एक चीज बताओ, मतलब 4 लाख करोड़ उम्मीद से ज्यादा है। हाँ, उम्मीद से ज्यादा हाँ। तो एक चीज बताओ, इसका मतलब ये है कि पिछले बार सरकार ने जो 25% टैक्स किया था, कॉर्पोरेट टैक्स जो पहले घटाया था, Yes. तो इसका मतलब क्लियर है कि आप टैक्स की रेट कम रखोगे तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। ट्रस्ट मी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, बट ये बहुत ज़रूरी है और ये गवर्नमेंट समझ भी चुकी है। इसमें क्या होना सर, ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो चुका है। अभी आप देख रहे हो ना कि सबका सब यूपीआई, ये सब पेटीएम हुआ या सब कुछ हुआ, अभी सब बैंक के थ्रू जाता है, पता है कि हाँ भी टैक्स कम है। सर 2017 से लेके 2021 तक हम 17 से 20 लाख करोड़ के ब्रैकेट में थे। भाई गवर्नमेंट को इतना इनकम आता था ग्रॉस टैक्स कलेक्शन से। करेक्ट। 17 से 20 लाख करोड़। इस साल सर, जैसे मैंने बोला, एक्सपेक्टेड है कि 26 से 26.5 लाख करोड़ आएगा। वाओ। सो 4 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है सर, बहुत बड़ा अमाउंट है। प्लीज सुनिए, मेरी भी, इनकी भी। जो काम आपने कंपनियों के लिए किया है, टैक्स रेट घटाकर 25% पे लाए, जिसकी वजह से जबरदस्त ग्रोथ आई, प्लीज ये हम लोगों के लिए भी कीजिए, इंडिविजुअल के लिए भी। ठीक है, इंडिविजुअल से 30% टैक्स लें, कंपनियों से 25%, नाइंसाफी है ना। अच्छा, गारंटी है पक्का हमारी भी टैक्स इतनी ही कलेक्शन बढ़कर आएगी, बल्कि उससे ज़्यादा आएगी जितनी आपने कंपनियों में देखी है। अच्छा, ये तो बात हुई पिछले साल की। इस साल क्या कुछ खास है? ओके, तो इतना ग्रोथ नहीं आने वाला जितना टैक्सेस में ग्रोथ आ गया इस साल। बेस बढ़ चुका है, 30% कोई एस्टिमेट नहीं कर रहा कि 30% ग्रोथ आ जाए इस साल। उम्मीद है कि जो ग्रोथ होगा वो 12 से 15% के बीच में होगा। ये किसमें? अपना अगर आप ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में देखेंगे, हाँ, ग्रॉस टैक्स। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं कि अलग अलग ब्रैकेट्स होती हैं। एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है, एक इनकम टैक्स होता है, एक जीएसटी होता है, तो अलग अलग होती हैं। ठीक है। तो जो नेट टैक्स रिसीव्ड्स होता है सर, तो
18.7 लाख करोड़ एस्टिमेटेड है कि इस साल होगा, वो बढ़ के कुछ 20.7 लाख करोड़ हो जाएगा इस साल। ठीक है। मतलब कि 2 लाख करोड़ बढ़ेगा। राइट। ठीक है, मतलब कि 11% के आसपास बढ़ोतरी होगी। सो ये एक्सपेक्टेड है कि इस बार ये होगा। इस बार जो वाइल्ड जोकर इन द पैक होगा, अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा एफएम की तरह सोचिए। आपको पता है 15 लाख करोड़ का घाटा है, तो अगर मेरा 2 लाख करोड़ चलो इसमें से आ जाता है। अभी पिछले साल क्या हुआ सर, पिछले साल हमने सोचा था कि ऑलमोस्ट 1.75 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट होगा, 2.25 लाख करोड़ का। 2.25 लाख। करेक्ट। अभी मार्च आने वाला है, तो मार्च तक पता नहीं कि एलआईसी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर जो नंबर्स आए हैं अभी तक 60,000 करोड़ के आसपास का नंबर आया जी। तो आपने 3.5 से 4 लाख करोड़ तो टैक्स ज्यादा आ गए, बट आपको 1.25 लाख करोड़ पैसा कम आया डिसइन्वेस्टमेंट से। ठीक है, और आपको सब्सिडी ज्यादा देना पड़ा। तो एट द एंड अगर आप देखो तो इवन आपने अच्छा काम किया, बट आपका डेफिसिट 16 लाख करोड़ रह गया। वो कम नहीं हुआ। वो कम नहीं हुआ। तो इस साल अगर आप एफएम हो तो आप सोचिए तो मैं क्या करूं। आपको पता है कि अभी 4 लाख करोड़ तो टैक्स बढ़ने वाले नहीं है। 2-2.25 लाख करोड़ के आसपास का सबका एस्टीमेट है, 10 से 15% जैसे मैंने बोला। वाइल्ड जोकर इन द पैक सिर्फ इस साल डिसइन्वेस्टमेंट है। तो ये है सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट। तो आप कितना डिसइन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, विनिवेश कितना कर पाते हैं, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे बजट में आपको इसी आंकड़े पर रखनी है नजर कि वाकई में आप विनिवेश का आंकड़ा पूरा ले पाते हैं या नहीं। अगर विनिवेश कर दिया तो फिर बैलेंस शीट हो जाएगी टेली आपके लिए। ये परफेक्ट आपके लिए फिगर आ गया। तो चलिए, तो अब ये तो हो गया अपना काम कि इस साल के बजट में क्या कुछ। अच्छा, तो सर इस साल हाँ एक और चीज बताइए। उसका नंबर भी जरूरी है सर। हाँ, उसका बताइए। नंबर जो है, अगर आप सिर्फ हम उस वो आप है ना हर साल मुझे ना 3 आंकड़े बताते हो कि ये 3 नंबर याद कर लीजिए। वो तीनों नंबर मुझे बता दीजिए इस साल वो 3 नंबर कौन से। तो FY23 का नंबर है ये। हाँ, मतलब इस बजट में जो आएंगे, इस बजट में जो एक्सपेक्टेड आएंगे 25 इनकम इनकम 25 लाख करोड़। हाँ, तो हम सिंपलीफाई कर देते हैं, हर चीज को लाख करोड़ की बात करते हैं। हाँ, लाख करोड़, ठीक है। क्योंकि इतना याद तो होगा नहीं नहीं। तो वो बहुत स्ट्रेस आता है इतना बड़ा याद रखना। 25 इनकम, हाँ 42 खर्चा, हाँ और जो माइनस हो गया 16 16.5 आपका फिजिकल डेफिसिट। हाँ। तो 25 42 और तो कमाई 16.5 25 की, 42 का खर्चा, हाँ, और 16.5 के आसपास का आपका वो। हाँ, बट सर इसमें एक और चीज़ है, बताओ। आपका बेस बहुत ज़रूरी है। जीडीपी जो नंबर्स था सर लास्ट ईयर, मतलब अगर आप देखें वो था, मतलब अगर FY20 की बात करें तो 191 लाख करोड़ था। करेक्ट। 200 लाख करोड़ मोटा मोटा। 200 190 197, ठीक है। 22 में एक्सपेक्टेड है 232, जो NSO के नंबर्स हैं, बराबर है 232 इस साल। हाँ इस साल। और अगले साल जो मैं आपको 25 42 और 16.5 बता रहा हूँ, उसका बेस होगा 260। तो ये नंबर जो आएंगे 260 पे आएंगे। आप सोचिए सर, बिकॉज आपका बेस इतना बढ़ रहा है ना, इवन आपका डेफिसिट जो है 16 16.5 रह रहा है, बट 5 आपका ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। हाँ, तो आपका बेस बढ़ रहा है ना, तो आपका जो डेफिसिट नंबर है ना सर, वो 5.5-6% ही रहेगा, बिकॉज आपका बेस बहुत बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब जो आपने ये नंबर सुन लीजिए कि जो नंबर ध्यान में रखने, 25 ये नंबर है 25 लाख करोड़ आपके इनकम का, 42 लाख करोड़ आपके खर्चों का, 16.5 लाख करोड़ वित्तीय घाटे का। इन 3 आंकड़ों पर आपको रखनी है नजर। वित्तीय घाटा 6.5% के आसपास का। अब आइए, जो आपने कहा जोकर ऑन द पैक, उस पर बात करते हैं। विनिवेश, इस साल विनिवेश का क्या टारगेट रख सकते हैं और कौन सी कंपनियां विनिवेश के रडार पर है, वो बताइए। सर उससे पहले मैं आपको एक जी, चीज़ बता दूं जी। कि हम लोग हमेशा बहुत टाइम से, जब से आप और मैं कवर कर रहे हैं बजट को, उम्मीद यही होती है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है बड़ा। करेक्ट। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं यार 15 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ 15 लाख करोड़, अगर आज डिसइन्वेस्टमेंट या लैंड सेल करने आ जाए गवर्नमेंट, तो एक ही बार में 10 लाख करोड़ भी निकाल सकता है। बट गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड इसमें अच्छा नहीं रहा है। लास्ट 3 साल से वो मिस कर रही है अपना डेवलपमेंट टारगेट। 3 साल हो गए हैं कि जो उन्होंने बोला था वो कर नहीं पा रहे हैं। तो इस बार मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, डाइवेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होगा। आप हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो फार्मर्स का एजिटेशन था, तो फार्मर्स का जो पुल बैक भी हुआ, हमें ये देखना है कि वेदर नाउ द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर एग्रेसिव और इट इज नॉट एग्रेसिव। क्या वो उस एग्रेशन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल में पिछली बार बोला था कि वो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगे। करेक्ट। वो नहीं हुआ। इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में बात की, एक होगी। हाँ, वो एक होगी, वो भी हुआ नहीं है। सो बातें बहुत हुई हैं बट हुआ नहीं है अभी। ठीक है, 1.25 लाख करोड़ तो के वापस सामने। कोविड भी तो आ गया था। नहीं, मैं सारी बात इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बीच में एक दो ये इज अ माइंडसेट इशू, इट्स जस्ट अ माइंडसेट इशू। ठीक है, करेक्ट। अभी नंबर की बात करूं तो मैं नंबर तो 3 लाख करोड़ भी इस साल आ सकता है। हाँ, अगर LIC हो गया तो क्यों नहीं आया? अगर LIC नहीं हुआ, अगर IDBI
बीपीसीएल, कॉनकोर, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान और जिंक और अदर्स हुआ तो 1.5 लाख करोड़ तो उनसे ही आ जाएगा। ओह, आप एलआईसी ऐड करो तो 3 लाख करोड़ आ जाएगा, जो इस बड़ा पैसा आ साल सकता 60,000 करोड़ है, ठीक है ना। तो नंबर्स तो कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप करो तो तो नंबर्स आ सकते हैं। बट मैं बोल रहा कि वो जो गवर्नमेंट का जो ये फार्मर्स का हुआ ना, उसके बाद आई रियली वांट टू सी दैट वेदर वो थोड़ा सा ठंडा हो रहा है कि नहीं ठंडे हो रहे हैं, वेदर वो पुश आ रहा है कि नहीं आ रहा। और 3 लाख करोड़ को कोई बिलीव नहीं करेगा सर। मेरे ख्याल में जो नंबर्स आएगा वो 2 लाख करोड़ के आसपास आएगा। वही 2.5 लाख करोड़ के आसपास जो सरकार डालती है नंबर, वही नंबर डालेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अच्छा, अब ये बताइए इस बजट में मुझे हमारा एस्टीमेट रहा है कुछ 1.6-1.7 लाख करोड़ टू बी ऑनेस्ट। हमने जो नंबर निकाला है कि हमारा अगर फिजिकल डेफिसिट 16-16.5 लाख करोड़ भी आता है तो हमने 1.5 से 2.25 लाख करोड़ के बीच में डाइवेस्टमेंट होना चाहिए। वो नंबर हमने पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। परफेक्ट। अब मुझे बताओ इस बजट में टॉप 5 चीजें क्या आपको देखनी है, वो बताओ। एग्जैक्टली उससे भी पहले एक छोटा सी चीज बताता हूँ। हम हमेशा आमदनी की बात करते हैं, जैसे हमने जो डिस्कस किया, हमने कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, इनकम हुआ या जीएसटी हुआ, बट सर गवर्नमेंट को खर्चा भी करना है ना कहीं। अभी लास्ट ईयर जैसे मैंने बोला आपको कि 4 लाख करोड़ आपके पास ज्यादा पैसा आया, आपने किया क्या, आपने सब्सिडी ज्यादा दे दी, अनप्रोडक्टिव हो गया। आपका कैपेक्स जो है सर, पिछली बार ऐसा पहली बार हुआ था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो एक्चुअली बहुत जरूरी है, आपके जो रोड्स, रेलवेज, डिफेंस हुआ, जहाँ पे जॉब्स बनती हैं, वो आपका 20% बढ़ा था पिछली बार, कुछ पौने 4-4.25 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़। ठीक है, तो मैं इस बार वो नंबर भी बहुत जरूरी देखना चाहूंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कितना करते हो, 5.5 लाख से ग्रोथ आती है। इसी से सर मैं एक आंकड़ा दूं आपको। हमारे जो जॉब्स क्रिएशन है इंडिया में, वो मेरे ख्याल में लास्ट 7-8 साल से 40 करोड़ पे है, कुछ नहीं बढ़ा है। हम अर्बन को ज्यादा 40 करोड़ नौकरियां हैं। हाँ, तो सेम है सर 7-8 साल से। मतलब अर्बन में जो है आपको दिखता है कि आईटी सब कुछ कर रहा है, बट वो दैट इज ओनली 10-15% ऑफ द एंटायर इकोनॉमी जो हम बात करते हैं। सो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी नंबर है, तो वो 6.5 लाख करोड़ के आसपास का जो मैं सोच रहा हूँ कि वो होना चाहिए। और सर ये भी ना क्या होगा कि अगर ये होने लगा तो 4.25 लाख करोड़ से 5.5, 5.5 से 6.5, एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी क्या करते हैं। और दूसरा सब्सिडी सर कम करो, 100% कम करो ना। अभी पैसा तो सबको चाहिए सर। अभी फर्टिलाइजर्स का आपके चैनल पे भी देख रहा था मैं, सब बोलते हैं 2.25 लाख करोड़ सब्सिडी दो। इस बार मुश्किल है करना कि इलेक्शंस किसानों वाले मामले को देखते हुए ऐसा सरकार सब्सिडी बहुत कम करेगी, इसकी संभावना तो कम ही है। नहीं वो करेंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट सब्सिडी जो है, सी इस बार तो हमें बचा लिया क्रूड ने। ये तो मेरे ख्याल में नवंबर में जाके उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कट काटा, अदरवाइज तो सारा पैसा उनको आ रहा था, उसका बेनिफिट भी हो गया इस बार। करेक्ट, वो अभी नहीं है आपके पास। राइट। सो अगर आप कमा रहे हो पैसा, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 12-13% ग्रोथ आ भी रहा है, टैक्सेस पे आ रहा है, तो खर्चा करने के लिए प्रोडक्टिव एसेट्स पे ज्यादा यूज करो। हम डिसइन्वेस्टमेंट का बोलते हैं कि 2.25 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ हो गया, बट पैसा उसमें जाना चाहिए, जरूरत है। बट ऑनेस्टली सर गवर्नमेंट के हाथ भी बंधे हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते। जिसको सब्सिडी देनी है उनको। अगर आपको वित्त मंत्री बना दे तो शायद आप भी वही करें जो वो करें। नहीं, उनके हाथ में नहीं है सर, वो जो है ना वो उनके हाथ में नहीं है। ठीक बात है। तो इस बार सब्सिडी का नंबर सर हमने जो सोचा है कि हाँ भी 4.5 लाख करोड़ था पिछले साल, इस बार 4 लाख करोड़ के आसपास होना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, अब प्रोजेक्शंस पे आते हैं कि आपने जो 5 टॉप चीजें जो निकाली है वो क्या क्या है। तो सबसे जरूरी नंबर सर वो है इनकम प्रोजेक्शन, जो मैंने आपको 25 लाख करोड़ बोला। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अभी ये 25 है कि 24 है कि 27 है, इस पे बहस होगी, ठीक है। उसके अंदर जो सबसे जरूरी नंबर है टैक्सेस का, तो 10-12% ही ग्रोथ होगा, और अगर उन्होंने 20% ग्रोथ मान लिया तो कोई मानेगा नहीं। करेक्ट। डिसइन्वेस्टमेंट का नंबर जो मैंने आपको बोला, जो 1,60,000 1,70,000 करोड़ के आसपास। हाँ, तो ये वाला जो इनकम का नंबर है बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और तो सर 2 चीजें इसमें जो हो सकती हैं अगले साल, जो हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, एक तो 5G का स्पेक्ट्रम ऑक्शन, और पिछले साल क्या था, आरबीआई से डिविडेंड मिला था। इस बार जो थोड़ा ट्रिकी है कि होगा कि नहीं होगा, वो दोनों चीजें किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ने ली हैं कि नहीं ली हैं, वो जरूरी है। ठीक है। तीसरा नंबर मैंने आपको बोला इनकम का हो गया, 10-12% आपका टैक्सेस में बढ़ोतरी होगी, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, आरबीआई डिविडेंड हुआ कि नहीं हुआ वो मालूम नहीं है, या स्पेक्ट्रम ऑक्शन, खर्चा कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, 6.5 लाख करोड़। 6.5 लाख याद हो गया फिगर मेरे को। सर एक जो चीज ना मेरे ख्याल में 2-3 आपके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, नीलेश भाई, वो बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि ये जो सी अगेन मैं आपको बोलूं कि ये हमारे इंडिया में इक्विटीज में पैसा क्यों आता है, बिकॉज इंडिया इज पार्ट ऑफ एमएससीआई। करेक्ट। तो अगर कोई भी गोरा जानता भी नहीं होगा इंडिया को ना, उसको पैसा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज इंडेक्स फॉलो करना है। करेक्ट। तो ये उम्मीद बहुत टाइम से है कि ये बॉन्ड जो है इसको एमएससीआई में इंक्लूड करो,
सर आज ये 15 लाख करोड़ का जो डेफिसिट होता है वो कहाँ से आता है? यू बोरो फ्रॉम बैंक्स, यस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो सब लेते हैं। तो ये बॉन्ड्स का वही है कि अगर आपका बॉन्ड इज पार्ट ऑफ MSCI, सर यू विल सी ह्यूज इनफ्लोज इनटू द बॉन्ड मार्केट। और वो ब्याज दर और भी वो- कम रखेगा, हाँ। हमारा बर्डन कम हो जाएगा। तो ये ना, ये दिस इज अ नहीं, वेरी, ये गवर्नमेंट के हाथ में, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती क्या? ये करना किसको? ये तो MSCI को करना है। नहीं, बट हाउ दे पिच दिस टू MSCI also, this is more important, right? Right. So everyone is pitching to नीति आयोग, everyone is pitching to government, but मैं बोल रहा कि ये कुछ आइडिया है जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। जैसे आई थिंक Correct. आप लोगों ने आज चलाया था कि रीड्स हुआ, इनविट्स हुआ, Yes, all उनका these are tax. all these are what? These are कि how you mobilize funds. पैसा कैसे आए? सर मैं एक चीज बोल रहा हूँ आपको, अच्छा ठीक है, इसके बाद बोलता हूँ लास्ट, ये चौथा हो गया कि आप बॉन्ड्स को उसका पार्ट लीजिए। ठीक है। पांचवा पार्ट है सर कि क्रूड बहुत जरूरी है। अभी जिस तरीके से क्रूड बढ़ रहा है ना, जिस तरीके से क्रूड अभी मेरे ख्याल में 88, 89 हो गया है, राइट। तो ये किस तरीके से टैकल करना चाहते हैं क्रूड को? बिकॉज क्रूड इज अ मेजर पार्ट ऑफ इम्पोर्ट्स फॉर इंडिया। एवरी $10 चेंज इन क्रूड प्राइसेस, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0.4% बढ़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। सो दीज आर थिंग्स नॉट इन देयर हैंड, बट हाउ दे प्लान, प्लान तो कर ही सकते हैं ना हम। किस तरीके से प्लान करेंगे कि आई डोंट थिंक सो एक्साइज ड्यूटी वो लगाएंगे अभी, तो उनको क्या करना पड़ेगा इस चीज के लिए, समथिंग, बट दे हैव बीन थिंकिंग, बिकॉज नाउ एवरी इकोनॉमिस्ट इज सेइंग कि क्रूड 100 भी जा सकता है। करेक्ट है। कितना दूर है, सो जाने में कितना टाइम लगता है? बट गवर्नमेंट के लिए सर वो 0.4 डेफिसिट, 0.4 $10 बढ़ते .5% आपका डेफिसिट एक तरह से बढ़ गया, तो है ना? सर 260 लाख करोड़ का .5% लगा लीजिए, 13 लाख करोड़ हो गया सर। करेक्ट, ठीक बात है। 0.4% जो .5% बोल लो ना आप, तो .5% बोलना बहुत बड़ा अमाउंट है। बट 260 लाख करोड़ का .5% लगा लो, कितना हो जाएगा? Absolutely. तो ये 5 चीजें हैं जो तो मैं देखूंगा। अच्छा, अब हमारे जो दर्शक हैं वो बेसिकली बजट का इंतजार इसलिए भी करते हैं कि भाई कौन से सेक्टर पे क्या असर आ रहा है, राइट? तो थोड़े मैं सेक्टर्स की बात करूंगा। सबसे टॉक्ड अबाउट थीम जो इस बार है, जो साल भर की भी रही बजट की, ऑटो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनमें क्या हो सकता है? सर उससे पहले मैं एक चीज बताऊंगा आपको जो मैं मानता हूं बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट हैज नो चॉइस बट टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। राइट। दे डोंट हैव एनी चॉइस। आपके पास पैसा नहीं है, यू डोंट हैव मनी कि आप डॉलर्स बाहर दो, यू हैव टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। आपने कुछ भी देखा होगा कि जितनी भी ये स्कीम्स निकाली लास्ट 2 साल में, जैसे आपने बोला कि कॉर्पोरेट टैक्स कट किया, PLA स्कीम्स हुई, सब कुछ हुआ, उसका कारण इसीलिए किया कि गवर्नमेंट को पता है कि भैया मुझे इंपोर्ट नहीं करना है, इंपोर्ट नहीं करना है, मुझे एक्सपोर्ट करना है कितना कितना। तो इस बार बार सर टेक्सटाइल इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन इंडिया एंड सेकंड इज ऑटोज। करेक्ट। ये बहुत बड़े सेक्टर्स है दोनों के दोनों। टेक्सटाइल के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है, 2-3 स्कीम्स निकाली थी बीच में, सो दे हैव डन इट। इसलिए ऑटोस में इस बार बहुत उम्मीद है कि ऑटो सेक्टर में दे विल डू समथिंग, बिकॉज वन, हम लोग एक्सपोर्ट में बहुत बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट्स में इंडिया कम है इन टर्म्स ऑफ ऑटोज, वो बहुत बड़ा है। हमारा एक्साइज स्ट्रक्चर जो है ऑटोज का, स्पेशली 4 व्हीलर्स का, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है सर। मैं पढ़ रहा था कि वी आर द इंडिया इज द हाईएस्ट टैक्स रेट ऑन 4 व्हीलर्स PV मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा सर 30 to 40% जाता है। कम करो। अलग अलग व्हीकल्स पे, मतलब उनका इंजन होता है अलग अलग, इंजन साइज के हिसाब से साइज के हिसाब से अलग अलग होता है, बट वो 2012 से लगा हुआ है। तो अब इसका वक्त आ गया कि इसको कम किया जाए। सो अगर आपको बोलना है कि टेस्ला जैसे कंपनी को इंडिया में लेके आने का है, अगर आपको लगता है कि हाँ भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ानी है आपको लगता है कि EVs बहुत ज्यादा हो जाएंगी, ये सब चीजों के लिए मेरे ख्याल में ऑटोस विल बी वन सेक्टर विच विल बी फोकस दिस ईयर। एंड ऑटोस के साथ साथ देन इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाता है। करेक्ट। सो इलेक्ट्रिकल व्हीकल नॉट ओनली बिकॉज दे हैव टू प्रमोट एंड इनकॉर्पोरेट मोर एंड मोर कंपनीज इनटू इंडिया, बट ऑल्सो बिकॉज वो क्रूड वाला पॉइंट जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको पता है कि आपका पैसा इंपोर्ट ज्यादा कर नहीं सकते हो, तो क्रूड को किस तरीके से आप रैशनलाइज करना है। सो उसके लिए सर कोई ना कोई इंसेंटिव देंगे वो, किस तरीके से उन्होंने फेम स्कीम निकाला था बीच में, FAME निकाला था। सो कंसेशंस फॉर हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वो किस तरीके से देंगे। एंड कंपनीज, आपको पता है कि अगर ये सब कुछ आ जाता है ऑटोज में या इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आता है, तो 3-4 कंपनीज कौन सी है ऑटोज में देखने के लिए। बट अगर मैं एक सेक्टर को देख रहा हूँ, मैं इस सेक्टर को बहुत नजदीकी से देख रहा हूँ कि इस बजट में ऑटोज के लिए कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा होगा, या फिर चिप्स को बनाने के लिए आज से भी वो बीच में इशू आए थे, उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए आज से कुछ और अनाउंस कर रहे हैं। एक और जो बात हो रही है, जो सरकार का क्लियर कट फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर। यस। क्या इस बजट में कुछ खास होगा उसमें? सर सिलिकॉन वेफर्स हुआ, सोलर मॉड्यूल्स हुआ, सेमीकंडक्टर फैब्स हुआ, ये सब चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने बार बार PLI स्कीम्स में, गवर्नमेंट ने बार बार नीति आयोग ने बार बार बोला हुआ है। अगेन इंडिया हैज़ टू बिकम एनर्जी सफिशिएंट।
अगर आपको क्रूड पे आपकी डिपेंडेंस, सर मैं तो ये सोचता हूँ ना कि एफएम क्या सोच सकते हैं, वो क्यों करेंगे ऐसा कुछ। आज अगर आप इंपोर्ट इतना कर रहे हो क्रूड और गोल्ड कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं उस बिल को काटने के लिए आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाना पड़ेगा, ताकि आप इंपोर्ट कम करो। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपको इंडिया को प्रमोट करना एज ए डेस्टिनेशन, तो आपको ये सब इंसेंटिव्स है, रिन्यूएबल्स पे हुआ, सेमीकंडक्टर फैब्स पे हुआ, सोलर मॉड्यूल पे हुआ, ये देना ही पड़ेगा। तो ये एक दूसरा सेक्टर है। और रियल एस्टेट हमेशा उम्मीद है सर, बहुत टाइम के बाद। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो सिर्फ अकेला एक सेक्टर नहीं लेकिन है। अभी तो ऐसे अच्छा कर रहा है, तो फिर उसको क्या कुछ जरूरत है क्या करने की? जरूरत तो सर अच्छा कर रहा है, बहुत सालों के बाद अच्छा करने लगा है। हाँ। अगर मोमेंटम पिकअप रहे तो रियल एस्टेट एक अकेला सेक्टर उनको बेनिफिट नहीं होता। स्टील हुआ, सीमेंट हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, 5 सब जुड़े हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि अभी भी सर, बाकी द पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे ना, who have their own homes is very less in India। तो उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं सर। हर साल हम बोलते हैं कि टैक्स जितना भी आप एटीसी का डिडक्शन देते हो उसको बढ़ा दीजिए, आप जो आपने टैक्स कंसेशंस दी हैं उसको रोल फॉरवर्ड कर दीजिए 1-2 साल के लिए, एफडीआई नॉर्म्स को रियल एस्टेट में बढ़ा दीजिए, ये सब जो सीलिंग होती है होम लोन की, उसको आईटी एक्ट के अंदर 2 लाख का 5 लाख कर दीजिए। तो ये अगर चीज़ें हो जाए तो अच्छी बात है। ये गवर्नमेंट बहुत बार बात कर रही है। अगेन दिस इज अ सेक्टर जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। एक आमतौर पर अब तो वैसे जीएसटी आने के बाद टैक्सेस की ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन वो हमेशा सिगरेट और टोबैको पर टैक्स की बात होती है। तो इस बार बजट में क्या कुछ लगता है आपको होगा एक्शन? सर WHO ने रिकमेंडेशन दिया था कि जो सिगरेट्स पे है ना, जो टैक्सेस है वो 75% होने चाहिए ऑफ द रिटेल प्राइस। आज इंडिया में दैट इज 55%। तो 20% की गुंजाइश है बढ़ाने की? है, गुंजाइश है। पिछली बार मेरे ख्याल में दे डिडंट टॉक एनीथिंग ऑन द, इसीलिए बाद में आईटीसी बहुत तेजी से बढ़ गया कि चलो टैक्स नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। हाँ, लग नहीं रहा। तो इस बार भी वो हिसाब से नजर रहेगी। जैसे होता है ना, दिवाली में हमेशा दिया जलाना होता है सर, तो वैसे बजट में हमेशा आईटीसी की बात करनी होती है। सो आईटीसी है कैसा है ना, हो ना हो, बट चलो ठीक है कि दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को देखना पड़ेगा। तो इसी से जुड़ा हुआ हेल्थ केयर भी है, फिर इसी से जुड़ा हेल्थ केयर भी है, इंश्योरेंस सर, क्योंकि जीएसटी जो है, जो प्रीमियम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे उसको 18% से 5% कर तो दीजिए। कम कर देना चाहिए। मतलब इंश्योरेंस पर 18% प्रीमियम बहुत ज्यादा है। तो वही बोल रहा हूँ सर, वो भी हेल्थ 18 इंश्योरेंस से पे 5% एक तो आदमी बीमार पड़ रहा है उस पर 18% टैक्स लगा रहे तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है सर करने के लिए, अगर हेल्थ केयर पे कर दें तो। अच्छा, आमतौर पर बजट में हमेशा वो डिफेंस का बजट भी बढ़ता है ना? तो डिफेंस को लेकर क्या कुछ हो सकता है, जरा एक बार वो भी बताइए मुझे आप। क्या कुछ बड़ा खर्चा करेगी सरकार? सर डिफेंस का स्पेंडिंग ना, हम इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग 1.5% ऑफ जीडीपी करते थे 19 में। आज हम वो नंबर सोच रहे हैं कि आगे जाके 2.2% हो जाएगा। तो डिफेंस का स्पेंडिंग बहुत जरूरी है इंडिया में। जिस तरीके से अगेन वो आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया हो रहा है, तो अगर वो इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, हम लोग देखना पड़ेगा कितनी मात्रा में वो डिफेंस में इंक्रीज कर रहे हैं। करेक्ट। अगर 2.5% कर दें तो बहुत बढ़िया बात है सर। देन ऑल दीज कंपनीज जो आपको पता है, वेदर इट इज HAL और BEL और टाटा L&T एंड ऑल दीज कंपनीज विल स्टैंड टू बेनिफिट। एक सेक्टर और है जो जिसकी मतलब ये सीजनल है, बजट के वक्त ही इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, फर्टिलाइजर। तो क्या कुछ इस सेक्टर के लिए खास होगा बजट में? सर खास का पता नहीं, मैं उम्मीद है कि इसका जो सब्सिडी बढ़ा देंगे 1.4 लाख करोड़ कर देंगे। दिल से नहीं चाहता हूँ कि करें, टू बी ऑनेस्ट, अगर कर देंगे किसी का फायदा किसी का नुकसान। हाँ, तो अगर सब्सिडी बढ़े तो ओवरऑल बजट आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फर्टिलाइजर शेयर अच्छे लगेंगे। फर्टिलाइजर शेयर अच्छे हैं, बट अगेन सर इट डज नॉट बेनिफिट एनीवन। बट हाँ, UPL हुआ, PI हुआ, कोरोमंडल हुआ, चंबल हुआ, इन सब के लिए अच्छा हो जाएगा, 1-2 दिनों के लिए अच्छा हो जाएगा। सर इस बार हमने ये बात नहीं किया कि इस बार लग नहीं रहा कि कोई भी चीज़ आएगी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। आपको याद होगा हम हमेशा बात करते हैं कि उनको कुछ ना कुछ कैपिटल कुछ ना कुछ। तो इस बार कोई उम्मीद ऐसी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। पिछली बार जो कहा है वो भी करना बाकी है। हाँ, इसलिए अगर वो हो जाए तो भी अपने आप में ठीक। बिल्कुल 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 सर, बट इस बार फोकस मेरे ख्याल में पूरे का पूरा अगर कुछ रहेगा सेक्टर स्पेसिफिक, वो मैन्युफैक्चरिंग पर रहेगा। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग पर रहेगा फोकस। और बिल्कुल, और बजट के दिन तो आप हैं ही साथ में। पक्का सर, पक्का है। इकोनॉमिक सर्वे के दिन भी आप साथ में? सर बिल्कुल, जहाँ बुलाएंगे वहाँ साथ में आप। बिल्कुल। तो बजट के दिन हमारा विशेष पैनल, उसमें हम रहेंगे साथ और आपको पूरी बजट की बारीकियां बताएंगे, समझाएंगे भी। अभी इस शो का पर्पस ये कि ताकि आपको बड़े आंकड़े, बड़े ऐलान आपको अभी से समझ में आ जाए कि क्या कुछ हो सकता है बजट में और आपको कहाँ करना है फोकस। किसी भी नंबर से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पूरा पैनल लाइव आपके लिए एकदम आपको एनालिसिस भी करेगा। तो जी, 3 नंबर आप बता दो, रिवाइज कर लेते हैं 1 सेकंड में। 25 इनकम का, 42 और 16.5। वेरी गुड, याद है? 25 लाख करोड़ इनकम, 42 लाख करोड़ खर्चा, 16.5 लाख करोड़ फिस्कल डेफिसिट। और 25 को ब्रेक करने का है तो 21 टैक्स का हो गया, 1.25 लाख करोड़ हो गया आपका डाइवेस्टमेंट का। बस
ठीक बस। है, और perfect। खर्चों में 42 लाख करोड़ में 6.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर डन। याद हो गया, बस याद हो गया तो फिर थैंक यू वेरी मच। बजट के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी, उसके पहले भी होगी, लेकिन बजट के दिन विशेष पैनल में हम सब आपके साथ फिलहाल जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद बजट की पाठशाला में वरिंदर अरे, हमारा thank साथ you। देने के लिए, सब कुछ बताने के लिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।